मन अपने स्थान में रहते हुए नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक बना सकता है। उसके लिए दोनों समान होते हैं। जब मन स्वतंत्र होता तब शरीर सुकुमार बन जाता है। धन, संपत्ति, ख्याति और सुख, इन तीनों में मन इतना लिप्त रहता है कि वह किसी अन्य अच्छाई के बारे में कठिनाई से सोच पाता है। यदि हम अपने विवेक द्वारा निर्देशित होना चाहते हैं तो अपने मन को साहसी बनाएं। हमारा मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है। इसको या तो बुद्धिमानी पूर्वक विकसित किया जाए अथवा जंगल का रूप धारण करने के लिए छोड़ दिया जाए। प्रत्येक मस्तिष्क ज्ञान की वृद्धि के लिए बनाया गया है। हम इसको सदा के लिए अज्ञान में डुबो देते हैं। हम इसकी प्रकृति के विरुद्ध पाप करते हैं। मानसिक दासता, मानसिक मृत्यु होती है और प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता का त्याग करता है अपनी मृत आत्मा का जीवित ताबूत होता है। भगवान से तुम्हारी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि वह तुम्हें एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन प्रदान करे। अनुपयोग से लोहे में जंग लग जाती हैं। स्थिर पानी अपनी पवित्रता खो देता है तथा ठंड में जम जाता है। इसी प्रकार निष्क्रियता दिमाग की शक्ति को क्षीण कर देती है। मन पदार्थ को गति प्रदान करता है। दिमाग के रोग शरीर की शक्तियों की हानि करते हैं। खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला होती है। मस्तिष्क पेट की भांति होता है। इस बात का महत्व नहीं होता है कि तुम इसमें कितना रखते हो, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि यह कितना हजम करता है। दिमाग की शक्तियां सूर्य की विकीर्ण किरणों के समान होती हैं। उन्हें जब केंद्रित किया जाता है तो वे प्रकाश प्रदान करती हैं। उच्चतम मस्तिष्क के पूर्ण विकास एवं विस्तार के लिए एक सीमा तय एकांत आवश्यक होता है। काम करते हुए बहुत कम दिमाग घिसकर बेकार होते हैं। काम न करने के कारण अधिक मस्तिष्कों में जंग लग जाती है और बेकार हो जाते हैं। दिमाग पैराशूटों की भांति होते हैं। वे तभी कार्य करते हैं जब खुले होते हैं। छोटी छोटी बातें छोटे दर्जे के दिमागों को प्रभावित करती हैं। अपने दिमाग का पोषण उच्च विचारों द्वारा करो। शूरता में विश्वास करना शूरवीरों का निर्माण करता है। पृथ्वी पर कोई महान नहीं है, केवल मनुष्य महान है। मनुष्य में कुछ भी महान नहीं, केवल उसका दिमाग महान है। पत्थर की दीवारें कारागार बनाती हैं और लोहे की छड़ों द्वारा पिंजरा बनता है, पर निर्दोष एवं शांत मन इन्हें आश्रम समझ लेते हैं। महान मस्तिष्क उद्देश्य रखते हैं। छोटे दिमाग को दुर्भाग्य से पालतू बना लिया जाता है, जबकि महान मस्तिष्क इन बातों से ऊपर उठ जाते हैं। जब तक मन पर काबू नहीं पाया जाता और राग द्वेष पर कंट्रोल नहीं होते, तब तक मानव इंद्रियों का गुलाम बना रहता है। मन को उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण बनाओ। ऐसा करके हजारों नुकसान से बचकर लंबा जीवन जी सकते हैं। जिस तरह घर की कच्ची छत पर पानी का पोखर बन जाता है, उसी तरह अविवेकी मन पर कामनाएं अपना पोखर बना लेती है। अगर हमारा मन चंचल एवं अस्थिर है, तब तक किसी ज्ञानी गुरु और साधु की संगत का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जिसमें मन होता है उनको दर्द भी होता है। मन में कष्ट होने पर शरीर भी कष्टदायी बनने लगता है। जिस तरह एक शीतल जल के घड़े में गर्म किया हुआ लोहे का गोला डाल देने पर वह गर्म हो जाता है। खाली मन में बुरे विचार आते रहते हैं तथा यह भटक जाता है। इसलिए इसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखो तथा बेकार बनाए मत रखो। मन एक तरह से सरसों की पोटली की भांति है, जिसके बिखर जाने के बाद कई बार दानों को चुनना असंभव हो जाता है। जब मन दुखी हो जाता है तो सब कुछ असहनीय हो जाता है। जो इंसान चलते खड़े होते, उठते बैठते हर स्थिति में अपने मन को शांत कर लेता है, वह जरूर शांति प्राप्त कर लेता है। अपने मन पर काबू करना बहुत कठिन है, मगर अपने मन पर काबू पा लिया तो सब कुछ पर काबू पाया जा सकता है। हमारा मन श्वेत वस्त्र की भांति निर्मल होता है। उसे जिस रंग में डुबोया जाता है उसी रंग में रंग जाता है। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। हाँ, भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लें, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए।
राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश की, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। तो राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहां एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूं, इंसानी मन से बनी यह खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। मनुष्य अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें, जीतना आपको मिलता है। जरूरत से ज्यादा चीजों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण